नमस्कार प्यारे भाई बहनों, हम आप सबका मैं अपने YouTube चैनल अनिल मिश्रा अकादमी पर अनिल मिश्रा हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब। दोस्तों, आप सब चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करो, हमारे साथ जुड़िए। मित्रों, आप लोगों के लिए एक बड़ी विज्ञप्ति की सूचना हम देने जा रहे हैं। 52,000 पदों पर भर्ती आई हुई है। आप आवेदन करें, इस सब पे डिटेल हम बताएंगे। और इसके लिए नोट्स हमारे यहाँ से आप पा सकते हैं, क्योंकि सिलेबस इत्यादि सब पूरा तय किया गया है। इसमें बहुत दिनों से चर्चा थी, बहुत दिनों से बातें थी, और इसमें यूपी सरकार हर घर से एक रोज़गार देने की योजना पे काम कर रही है। उसके परिप्रेक्ष्य में ये 52,000 भर्ती आई है। इसकी डिटेल हम बताएं। इसके पहले अगर आपको हमारा नोट्स चाहिए तो 8115998001 पे एड्रेस पिन कोड से भेज करके अपना नोट्स बुक कर सकते हैं। निश्चित सफलता की गारंटी है इस नोट्स से। और जिन लोगों को बुरा लगता है उन्हें बुरा लगता रहे, हमें कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। हम अपने सिद्धांत के पक्के व्यक्ति हैं और हमें इन चीज़ों में न तो कोई रुचि है, न ही किसी का डर है। अपना काम कर रहे हैं, अपना काम हम करते रहेंगे। एक नोट्स के साथ दूसरा फ्री का ऑफ़र आज तक ही है। कल से आपको एक नोट्स मिलेगा, प्रश्न बैंक मिलेगा, प्रैक्टिस सेट मिलेगा, लेकिन एक के साथ दूसरा नोट्स फ्री नहीं मिलेगा। आज आप इस ऑफ़र का लाभ उठा सकते हैं, आखिरी दिन है। कल ये बढ़ेगा भी नहीं, ये मत सोचिएगा कि आगे फिर बढ़ा दिया जाएगा। अब आगे बढ़ाया नहीं जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, आप सब टीजीटी पीजीटी के भावी विद्यार्थी अभ्यर्थी हैं, और कुछ तो भावी हैं इस कारण से कि उन्होंने फार्म ही नहीं डाला। अब आने वाली भर्तियों में आगे आप लोगों को फार्म का अवसर मिलेगा तो आप फार्म भरेंगे। हम आते हैं आपके सीधे मुद्दे पे। देखिए, 52,000 ये पद हैं आंगनबाड़ी के। 52,000 पदों के लिए योग्यता निर्धारित की गई है। 12वीं पास आपको होना चाहिए। 12वीं पास आपका होना चाहिए। उत्तर प्रदेश का निवासी आपको होना चाहिए। आप फार्म डाल सकते हैं। और आप जहाँ के निवासी हैं वहाँ आपको कम से कम 5 वर्ष तक रहना अनिवार्य होगा। 5 साल आपका हर हाल में होना चाहिए। और इसके अलावा आपको इंटरमीडिएट का प्रमाण पत्र, आपके पास प्रमाण पत्र अंक पत्र होना चाहिए। और जैसी कि व्यवस्था अब हो गई है कि अंक पत्र प्रमाण पत्र एक में ही आता है, तो आराम से कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा आपके पास में आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, है ना। और इसके अलावा अगर गांव स्तर पर भर्ती जैसे रहती है तो आपको उस गांव का निवासी होने का प्रधान द्वारा प्रमाणित करा करके लाना पड़ेगा, है ना। निवास में हालांकि सब उल्लिखित रहता है, लेकिन प्रधान द्वारा आपको एक लिखवाना भी पड़ेगा, ठीक है। स्पेशली कि इनका चरित्र अच्छा है, ऐसा कुछ लिखवाना पड़ेगा, है ना। मैं नहीं जानता हूँ और मैं इनके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ, ऐसे लिखवाना पड़ेगा आपको, है ना। और इसके अलावा आप लोगों को जो शुल्क लगाया गया है, शुल्क केवल 50 रुपये लगाया गया है। 50 रुपये का पोस्टल ऑर्डर आपको करना है। और अभी ऑनलाइन पे काम चल रहा है। अगर ऑनलाइन हो जाता है तो सरकार का ये कहना है हम ऑनलाइन ही करवा देंगे। ऑनलाइन सिस्टम बढ़िया रहता है, नहीं तो पोस्टल ऑर्डर की व्यवस्था आपकी रहेगी। पोस्टल ऑर्डर आप लगा सकते हैं। दोस्तों, एक बात मैं और बोलना चाहूँगा, मेरी इस बात को भी आप लोग गौर से सुनिएगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये फॉलो भी करेंगे। हम आपसे ये बात बहुत पहले कहना चाहते थे। जो लोग यह अफवाह फैला रहे हैं कि मैंने एक व्यक्ति के बारे में सुना है जो यूट्यूब चलाता है, तो उसका ये कहना है कि इस साल पेपर होगा ही नहीं, है ना। मैं ये बता देना चाहता हूँ, तुम तो ये भी कहते थे कि विज्ञापन ही नहीं आएगा। तुम लोग आम अभ्यर्थियों के मन में कुंठा और घृणा पैदा कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ। और ये कुंठा और घृणा का बिजनेस बहुत दिनों तक नहीं चलेगा। तुमको फिर भी कोई नहीं देखता, और तुम अफवाहें फैला करके, इस प्रकार की बकवास बातें करके एक लोग संस्कृत विषय का ठेका लेकर के गवर्नर बने हुए हैं संस्कृत के, है ना। संस्कृत के उनसे बड़े ज़्यादा ज्ञाता इस वर्ल्ड में कोई नहीं है। और क्या बताया जाए, है ना। संस्कृत के गवर्नर बने बैठे हैं। ऐसा लगता है कि उनसे ज़्यादा संस्कृत किसी को आती नहीं ऑल वर्ल्ड में। इतने बड़े टॉपर हो तो किसी यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं हो गए? इतने बड़े जानकार हो तो किसी यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं हो गए?
जाहिर सी बात है कि जानकारी कम है, यूनिवर्सिटी में हो जाते प्रोफेसर बन जाते। तो ये सब तमाशा और नाटकगिरी वो भी काफ़ी ज़बरदस्त आप लोगों को कोचिंग के नाम पर क्या क्या हो रहा है वो तो आप जानते ही अच्छे तरीके से। सफलता नहीं मिलती अभ्यर्थियों को, केवल और केवल उनका ये रहता है कि बस एडमिशन ले लिए, पढ़ लिए, ये है वो है ऐसे वैसे। बहरहाल किसी का नाम नहीं लिया जा सकता। बहरहाल एक बात मैं और बोलना चाहूँगा, किसी को व्यक्तिगत नहीं कहा जा रहा है, लेकिन जो लोग इस प्रकार का काम कर रहे हैं, बिजनेस पे उतारू हैं और उनका ये कहना है कि हम तो इस विषय के प्रकांड विद्वान हैं, है ना, उनको मैं कह रहा हूँ, ठीक है। और जो इसमें लिप्त हैं वो जाहिर सी बात है अपने आप को ऐसा समझेंगे। बहरहाल ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए टिप्पणी नहीं है, ठीक है। संस्कृत की जो भी सेवा करे वो हमारा आदरणीय है। मैं स्वयं भी संस्कृत विषय पढ़ाता हूँ, संस्कृत और हिंदी दोनों ही विषय। और जाहिर सी बात हमारे यहाँ संस्कृत के अध्यापक नहीं हैं, तो संस्कृत भी पढ़ाते हैं, क्योंकि दोनों ही मेरा विषय रहा है ना, तो दोनों ही विषयों को मैं पढ़ाता हूँ। और मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा मेरे प्यारे भाई बहनों, आप लोगों को टीजीटी पीजीटी में एडमिट कार्ड जारी करने के लिए मैं देखता हूँ कि गूगल की साइट पर कोई ना कोई बकवास पोस्ट में देखता हूँ, कोई ना कोई डाला रहता है, ये डेट है वो डेट है, और यही महापुरुषों ने आपका पेपर आपका करा देते अगस्त में ही। क्यों? अगस्त के सेकंड वीक में आंसर की यू की डेट तक देती है। गजब के लोग हैं भाई, है ना। और मैं एक चीज़ की चेतावनी देता हूँ, ऐसे लोग चैनल से दूर रहें जो लोग बार बार इस प्रकार का मैसेज कर रहे हैं कि एग्ज़ाम नहीं होगा। अरे नहीं होगा तो जहाँ पे ज़्यादा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र लोग बोल रहे हैं वहीं जा कर के देखो। हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं उनको विश्वास है हमारी बातों पर, हमारी बातें सही होती रही हैं, इसीलिए जो विरोधी हैं उनको तकलीफ़ होती है। हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इतना मैं चेतावनी दे देना चाहता हूँ, बहुत तमीज़ से हो जाएं, ढंग से जिसको कहते हैं, है ना। ऐसा ना हो कि, है ना, एक्शन हमें लेना पड़े, बहुत ढंग से हो जाए, समझ रहे हैं ना। तो ऐसे लोगों के कारण से ही आज कम्युनिटी आज बंद है आपका कमेंट, है ना। ऐसे लोगों को अगर आप जवाब देना स्टार्ट कर देना तो हम कमेंट ऑन कर देंगे। आप ये टारगेट ले लीजिए कि आप जवाब देंगे और इतना धुल दीजिए कि ठीक हो जाए, क्योंकि मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि अगर मैंने कमेंट ऑन किया कि कुत्ते की दुम इस समय चढ़े हुए हैं सब, है ना, वो ज़रूर आ जाएंगे यहाँ पे कुछ न कुछ अपना ज्ञान बखानने के लिए, वो ऐसे वैसे। हाँ, इसलिए न तो हमारे पास समय है कि मैं उनके कमेंट को पढ़ पाऊँ और ना उसका जवाब देने का वक्त मेरे पास में। आपको जो भी चीज़ें कहनी है सीधे हमारे पास में आइए, सीधे हमारे व्हाट्सएप पे आइए, बात करिए यहाँ पर, ठीक है। रही बात टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम की, तो मैंने बोल दिया नवंबर में होगा, नवंबर में होगा, नवंबर में होगा, नवंबर दिसंबर नहीं होगा प्यारे भाई बहनों। रही बात ये कि कुछ महापुरुष 15 सितंबर तक ऐसा कुछ कह रहे थे, मैंने कभी भी 15 सितंबर तक नहीं कहा, है ना। 15 सितंबर तक एग्ज़ाम की बात मैंने कभी नहीं कही, समझ रहे हैं ना। और मैंने हमेशा नवंबर महीना ही चिल्लाया है, मैंने सितंबर महीना में सवाल ही नहीं उठता, कभी मैंने बोला हो सितंबर में, ठीक है। ये बातें वही लोग फैलाना पसंद करते हैं जो लोग विरोधी हैं। मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता विरोध में कोई क्या कहता है क्या करता है, हमें अपने काम से मतलब हूँ, मैं हम मित्रों, मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सब तक सही और सटीक सूचना पहुँचे, हमने हमेशा इस बाबत प्रयास किया है और हमारे प्रयास में कोई कमी नहीं है। मैं अपेक्षा करता हूँ आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा पहले की भांति ही, तो आप इसी प्रकार से अपना प्यार और अनुराग बनाए रखें। हम आपसे अगले वीडियो में प्रश्नों के साथ फिर से मिलेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको यह वीडियो भी बहुत पसंद आएगा दोस्तों, तो बने रहें हमारे साथ में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इधर देख लीजिएगा, हाँ जैसे जैसे
नहीं सीटों की संख्या वाला कर दीजिए, अगला वीडियो सीटों की संख्या वाला है, ठीक है।